शादी करने के लिए व्यक्ति को धर्मात्मा होना जरूरी है, धार्मिक होना जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में नास्तिक हो बेटी बेटा तो विवाह मत करो उनका। कुल मिलाकर के माता पार्वती हट पर अड़ गई। माता पार्वती ने इतनी जिद्दी पकड़ ली कि विवाह होगा तो गणेश का होगा। बड़ा है, शंकर कह रहे हैं गणेश बड़े नहीं है, कार्तिकेय बड़े हैं। बहुत बड़ी उलझन परिवार में खड़ी हो गई, बोलना चालना बंद हो गया पति पत्नी का, रूठ गए। पार्वती बोले ना आप शंकर भगवान से, शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि मत बोलो जी, न्याय होके रहेगा घर में। पहले जन्म लिया है कार्तिकेय ने, गणेश का विवाह कैसे हो सकता है? और ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। पार्वती कहती है कि आप शास्त्र का विरोध कर रहे हैं गणेश का विवाह न करके प्रथम। शंकर कहते हैं तुम विरोध कर रही हो, अब समाधान कौन करे? अच्छा आप ही बताओ, पति पत्नी में अगर झगड़ा बंद न हो रहा हो, लगातार बात पे बात बढ़ती जा रही हो, तो उस समाधान करे कौन? कैसे निष्कर्ष निकले कि गलत कौन है सही कौन है? वैसे 3-4 दिन के बाद में पति पत्नी दोनों ही पंचायत कर लेते हैं अपने आप ही, उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती पड़ोसी की, तीसरे की। 3-4 दिन होश में जब आ जाते हैं, नशा ढीला पड़ जाता है, तो खुद निर्णय कर लेते हैं अपने आप, बुद्धि भी ठिकाने पर आती है और पश्चाताप होता है गलती का। सभी को होता है, पति पत्नी को नहीं, सबको होता है। तो जब 4-5 दिन में बात निष्कर्ष, जब बात लाइन पर आती है, तो जिसकी गलती है वो गलती मान लेता है और झगड़ा समाप्त हो जाता है। माता पार्वती और शंकर में ऐसा नहीं है कि कोई गलती माने और झगड़ा शांत हो जाए। भगवान शंकर ने माता पार्वती को एक सलाह दी कि ऐसे कब तक चलेगा, विवाह तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी का। इसलिए हे पार्वती, हमारे दोनों पुरुष, दोनों बालक पौरुष को धारण कर गए हैं, दोनों युवा हैं और दोनों ही जवान हो गए, उसमें छोटा बड़ा क्या देखना है? बस ऐसा करो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम लोगों का झगड़ा समाप्त हो जाए, बच्चे अपने आप ही निर्णय कर लें कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो माता पार्वती ने कहा ऐसे कैसे निर्णय होगा? तो कहा दोनों बच्चों की प्रतियोगिता करवा दो, धरती की परिक्रमा करवाओ इनसे, और जो भी धरती की परिक्रमा करके प्रथम नंबर आ जाएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। पार्वती ने कहा बिल्कुल सही कहा, करवाइए। स्वस्ति पंथाम मनुचरे सूर्या चंद्रमसाभिव पुनर्धरता घृता जानता संगमे मही। यत् प्रज्ञानम, भगवान शंकर ने जो मार्ग दिखाया, पार्वती को मार्ग समझ में आ गया। भगवान शंकर कहते हैं कि पहले बच्चों को तीर्थ भेजो, विवाह से पहले बच्चे तीर्थ में जाके आए, और सारी धरती पर जितने तीर्थ हैं, जितने धाम हैं, जितनी सरताएं हैं, जितने धर्मस्थल हैं, सरोवर हैं, जब सब बच्चे घूम के आ जाएंगे, उसके पास जो भी यात्रा संपन्न करके आ जाएगा और वो जो धर्मात्मा बन जाएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। और देखो ये वेद में, यजुर्वेद में भी विवाह कांड आता है। 16 संस्कार है मनुष्य के, उसमें विवाह संस्कार उत्तम और श्रेष्ठ संस्कार है, और विवाह संस्कार लगभग 7वां संस्कार है। तो आप कल्पना करें, शादी करने के लिए व्यक्ति को धर्मात्मा होना जरूरी है, धार्मिक होना जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में नास्तिक हो बेटी बेटा तो विवाह मत करो उनका। नास्तिक आदमी की संतान जो है वो राक्षस जैसी होती है।
धार्मिक आदमी की संतान का भरोसा किया जा सकता है कि वो ऐसा निकलेगा, ऐसा हो सकता है। जो नास्तिक है, जो अधर्मी है, उसका विवाह हो जाएगा तो उसके शरीर से उसका ही धर्म प्रकट होता है। धर्म माने औलाद के रूप में धर्म आता है माता पिता का, और माता पिता का धर्म जो होता है वही बाहर आता है। यदंतरम तद वह्यम युक्ता नाम सर्वम आत्मा जीवस्य युक्ताम भूवायक्त भूय लोकश्च। यही प्रकृति का नियम है, जो अंदर है वही बाहर आएगा। आप कितना भी बनावटी बतला लेना, कितना भी छुपा लेना कुछ, पर आपके मुंह से कहीं ना कहीं सच्चा निकल जाएगा।